हमारे इलाके में एक मलिक फैमिली की शादी थी। असल में ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, आज वाह वाह डिजाइनर दे पीर बने ने, असल में वो पीर नहीं है। पीर हमने उसको माना जो गुलाम मुस्तफ़ा है, ये ज़हन में रखें। इनके रूप में कोई आकर कोई बदमाशी करे, इनके रूप में आकर कोई धोखा देता है, वो दरअसल अपने आप को धोखा देता है। आप कुरान उठा के देखें, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये बयान करने के बाद जिसका तबसरा अल्लाह के ने फरमाया अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के ने उनके दो औसाफ बयान किए। पहली बात कि वो ईमानदार लोग होंगे, दूसरी बात फरमाया वो अपने रब से डरते होंगे। वो जो नमाज ही नहीं पढ़ता वो अपने रब से कैसे डरता है, उसका फिर अपने नबी के साथ प्यार कैसा है। और वो जो मैं बात अर्ज करना चाहता था, सूफी साहब, मलिक फैमिली की शादी थी, तो आपको पता है नक्शबंदी सिलसिले के अंदर ढोल की भी सख्त मुखालफत की जाती है। खैर उन्होंने एहतमाम किया शादी का, हजूर क़िबला आलम को बुलाया, बड़े लोग थे, ज़मींदार जबाना मलिक फैमिली शाहजीवना के करीब। तो हजूर क़िबला आलम के लिए उन्होंने घोड़ी भेजी सफ़र के लिए कि आप घोड़े पे सवार होकर तशरीफ़ लाएं। जब आपको देखा तो जो ढोल थे उन्होंने छुपा दिए, आप तशरीफ़ लेकर चले गए। अच्छा, जोर का वक्त था, नमाज जोर का वक्त था, आपने छा फरमाया संगी पहले नमाज पढ़ लेंगे तो फिर निकाह की तकरीब कर दे हैं। अक्सर वहाँ तो जानने वाले थे और चाहने वाले थे। एक होता सिर्फ जानना और एक होता साथ चाहना। वो जानते भी थे, वो चाहते भी थे। और मैं अगर ये मुबालगा नहीं होगा, सूफी अकरम साहब, आप अक्सर उनके गांव के और चाहने वाले प्यार करने वाले लोग हैं। सूफी अकरम साहब हजरत साहब को जानते भी थे, चाहते भी थे। उनकी वो जानना और चाहना वो रुका नहीं था, वो इख्तितामी लम्हा तक जारी रहा। और जब सूफी अकरम साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हुए, मुझे बड़ा याद है जब हम यहाँ पहुँचे, हजरत साहब पास खड़े थे, उनके शहजादे थे, तो उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा, सूफी साहब हाफिज साहब जो आपके इमाम मस्जिद हैं, ये और बात नहीं कर रहे थे, ये जुमले दोहरा रहे थे कि देखो सूफी साहब को पता चला मेरा शेख आया है। और उनके चेहरे की मुस्कुराहट इसका इजहार करती थी। दरअसल ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इशारा था कि ये नबी के वफादार थे, ये नबी के आशिक लोग थे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। और बहुत से कम लोगों ने सूफी अकरम साहब को जाना, नाम से जरूर जानते थे, पहचानते नहीं थे। अल्लाह करे जिसको जाने उसको पहचाने, जिसको जाने उसको पहचाने, फिर उसकी चाहत हो। तो बहरहाल मैं जो बात अर्ज कर रहा था, वो जानते भी थे, वो चाहते भी थे। खैर वो दूर से बारात आई हुई थी, जिनके यहाँ दावत थी उनकी तो बेटी की शादी थी। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया चलो नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा की तो तशरीफ लाए, तो दूल्हा साहब वो नमाज बस से ना आया, वो साइड ते कमरे ना सजन बेली सन दो चार दोस्त, तो जदों आके चारपाई ते बैठ गया ना, वो मलिक साहब बड़ी पाक बांधते थे। हमारे यहाँ शाहजीवना की सरजमी में एक सियासी नाम है सईदा आबदा हुसैन, उनके वो बहुत करीब रहे, नून लीग की थी किस ज़माने में। खैर वो मलिक साहब कहते हैं हुजूर साहब निकाह पढ़ाओ इन्हां दा। आप फरमाया मैं दा निकाह क्यों पढ़ावां, मैं इसका निकाह क्यों पढ़ावां, इस मुसलमान ने सन सबूत नहीं दिता। कितनी बड़ी बात की। अच्छा, वो समय लगा कि शायद हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। आंदा हजूर मजाक न करो, ए पुत्र साडा है तो इहदा निकाह पढ़ना है। आप फरमाया मैं इहदा निकाह नहीं पढ़ना, किसी मौलवी ने साध लो। फिर आंदा हजूर ते गल की है। आपने फरमाया मैं किसी नमाज पढ़ो, तो सारे नमाज पढ़ी, ए ते सजड़ा नमाज नहीं पढ़ी, चलो मेरे नाल ना पढ़ते वक्री पढ़ लेंदे, पढ़ते तो सही ना। अच्छा वो मलिक साहब उन्हें कहा अच्छा ये गल है। हजरत साहब दे इस गल उत्ते उन्होंने दूल्हा साहब के कान पकड़ा, खड़ा हो जा,
वो खड़ा हो सके जे लोड़ है ना बोटी दी बीवी दी तो फिर नमाज पढ़नी पैनी है। ये साढ़े पीर ने आख्या है, नहीं तो फिर खाली जाना उसी। अगर नमाज नहीं ना पढ़नी तो फिर खाली जाना उसी। है निकाह कराना तो फिर पहले नमाज पढ़। अच्छा वो खड़ा हो गया, खैर नमाज पढ़ के वापस आया। हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह सोने हुन राजी हो। आप फरमाया खुश तो मैं हूं ही हाँ, जे तू पहले पढ़ता तो मैं ज्यादा खुशी होंगी। साड़ी यारी तो उन्होंने लोगों नाल है कि जो किसी हाल में भी नमाज को छोड़ते नहीं थे। आज हम ताज भी सजा लें, ये ताज है ना, ये सिर्फ टोपी नहीं है। हुजूर के यूं पंजाब फरमाते ये हमारे ताज हैं। ताज सजा के अगर कोई शख्स सजदा छोड़े फिर समझना मैंने ताज पहना है, जाना नहीं इसको, इसकी कदर नहीं की। जब ये निस्बत कायम की जिसने की वो अल्फाज और कलिमात याद रखे कि हुजूर क़िबला आलम ने फरमाया नमाज पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, ताकत हुई तो हज करेंगे। ये नहीं है कि मुरीद हुए नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर समझना तुमने ताज की कदर भी नहीं की और जो शर्फ नसीब हुआ उसकी भी कदर नहीं की। बहरहाल आप तशरीफ लाए, मैं मरहबा कहता हूँ। और यकीनन सूफी अकरम साहब रहमतुल्लाह ख़ानदान खुश नसीब था जिन्हें अल्लाह करीम ने अदील जैसा बेटे से भी नवाजा। अल्लाह इनकी उम्र दराज करे। ये नेक भी हूँ और सूफी साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने हबीब से प्यार करें। ये ज़िंदगी आर्जी है, ये बहारें आर्जी हैं। किसे नाल वफा ना कीती इस दुनिया बेएतबारी, किसे नाल वफा ना कीती इस दुनिया बेएतबारी। ना महबूब रहा कोई थे, ना किसे दी सिरदारी ते इत्थे किसे दे पैर न लगे, सब टुर गए वारो वारी। इत्थे किसे दे पैर न लगे, सब टुर गए वारो वारी। आजम इत्थे दिल ना लावी, नहीं ते रोसे जांदी वारी। आजम इत्थे दिल ना लावी कि ये बहारें छोड़नी है, बूढ़े माँ बाप को छोड़ना है, छोटी औलाद को छोड़ना है, अपना घर छोड़ना है। इस हाल में छोड़े, अल्लाह भी राजी हो, अल्लाह का महबूब भी राजी हो। मज़ातब है सरकार माशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह करीम की बारगाह में वो शख्स मकाम और मर्तबे का मालिक होता है। मेरा रब उससे राजी हो जाता है जो रब करीम से डरता है और तकवा क्या कर लेता है। तकवे का सादा सा मफहूम अर्ज करके मैं अपनी बात को समेटता हूँ। यकीनन आप खुश नसीब हैं कि आज आप अल्लाह के घर में तशरीफ फरमा हैं और जितनी देर से यहाँ बैठे थे अल्लाह का जिक्र भी था और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र था। विरदे जुबान रहा, दुआ मांगा करें अल्लाह करीम ये महाफिल हमें हमेशा हमेशा नसीब रखे। और कोई शायख, कोई पीर जिसे हम पीर कहते हैं वो कभी भी वालिदैन की खिदमत से नहीं रोकता। मेरे हुजूर महबूब मिल्लत, हुजूर महबूबुल मशाइख ताइदारे वादी अजीज शरीफ, अल्लाह करीम आपको उम्र खिजरी नसीब फरमाए। आपके पास हम वहाँ बैठे थे कि एक शख्स आया, अर्ज करता मैंने यहाँ रहना है। आपने फरमाया तेरी माँ बीमार नहीं है? कहते बीमार थे पर खैर है, मैं इतने थोड़े को खिदमत करनी है। आप फरमाया जाओ ओदी खिदमत कर तो इतने रब राजी हो जासी। ये नहीं है माँ बाप नाराज हूँ और आप कहें कि मैं पीर साहब के पास बैठा रहूँ और पीर साहब के हाथों में माँ बाप को धक्के दें, फिर ये मुरीदी नहीं है। हमें ये अपने शेख ने सबक नहीं पढ़ाया। बल्कि मैं तो अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ जब अपने घर जाते हैं या निकले अपने माँ बाप के हाथ चूमें, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का महबूब भी राजी होगा। ये कैसी लाइफ है कि आप शेख के हाथ चूम, मोहब्बत है ना अपने शेख से, उसे अल्लाह का बंदा समझते हुए। तो जो तेरे सबसे बड़े मोहसिन है धरती में अल्लाह करीम के बाद, प्यारे आका सल्लम के प्यार करने के बाद वो तो माँ बाप होते हैं। आज अक्सर नौजवान अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ख्याल करते होंगे। जिनके चले गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और जिनके जिंदा हैं उनकी खिदमत करना। अच्छा, नवाफिल से वो मकाम नहीं मिलता जो माँ बाप की खिदमत से रब नसीब कर देता है। अल्लाह करीम सबको अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। बात और तरफ निकल गई, थके तो नहीं। तकवे की बात अर्ज कर रहा था। हुजूर ज़ाल उम्मत रहमतुल्लाह सादा समाना यूँ बयान करते थे कि लोग कहते यार ये तकवा नाम लगाया हुआ है। आप फरमाते दरअसल तकवा ये है जिस चीज़ का रब करीम ने हुक्म दिया है ना वहाँ से गैर हाजिर ना होना। जहाँ का हुक्म दिया
वहां से गैर हाजिर ना होना, और जहां से रब करीम ने रोका है उस तरफ मुतवज्जे ना होना। इसी के अंदर इबादत, इसी के अंदर तरीकत, इसी के अंदर शरीयत, इसी के अंदर कि जिस जिस चीज का रब करीम ने हुक्म दिया वो करते चले जाएं, और जिससे मना फरमाया उस तरफ तवज्जो ही ना करें। ये सादा सा तर्जमा और ट्रांसलेशन आप फरमाया करते थे। माना ये हुआ फिर नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजा रखना होगा, जायदाद होगी, रिज़्क़ की फरावानी होगी तो हज करने होंगे, ज़कात अदा करनी होगी, शराब से रोका है तो रुकना होगा, झूठ से रोका गया रुकना होगा, बुराई से रोका गया रुकना होगा, माँ बाप की फर्माबरदारी करनी है तो करनी होगी। और जो शख्स नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, बड़ी बात है, अल्लाह सबको नसीब करे, लेकिन वालिदैन को रुसवा करता हो फिर समझना सजदे तो किए मकसद हासिल नहीं हुआ। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप जिंदा हैं या दोनों में से एक जिंदा है। अगर वो नाराज हूं, सोने से पहले राजी करना, रब राजी हो जाएगा। ये नहीं है इबादत करते रहें, जिक्र अज़कार करते रहें, माँ बाप को अंदर, बाज़ दफ़ा माँ बाप भी भूल जाते हैं, उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन औलाद होने के नाते माँ बाप की खिदमत करे। यकीन जाने अल्लाह वो मकाम अता करता है जो आप सोच भी नहीं सकते। फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह करीम की बारगाह में वो लोग शर्फ वाले हैं, इज्जत वाले हैं जो रब्बे करीम से डरते हैं, तकवा अख्तियार करते हैं। अल्लाह करीम हमें भी सालिहीन की मोहब्बत अता करे, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह नाल दम दे, करदा रहो वेला ना बो, अल्लाह अल्लाह नाल दम दे, करदा रहो वेला ना बो, नाल जिक्रा खाली पांडा, भरदा रहो वेला ना बो, और गिला गोई ऐब जोई, तू पराई कर नहीं, तू सफाई अपने दिल दी, करदा रहो वेला ना बो। यकीनन जो लोग अमल करते हैं वो सुरखरू होते हैं। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बागी। इंशाअल्लाह पहले 2 शेर सलाम के पढ़ते हैं, फिर खत्म।